मित्रों नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है विचारों की शुद्धता। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, बहुत ही उदार और प्रजा प्रेमी। उसके राज्य में एक लकड़हारा रहता था। लकड़हारा लकड़ी काट कर लाता, उन्हें बेचता और अपना जीवन निर्वाह करता था। उसके जंगल जाने का रास्ता राजा के राजमहल से होकर जाता था। जिस समय प्रातःकाल लकड़हारा जंगल जाता, उसी समय राजा भी प्रातः भ्रमण के लिए राजमहल की छत पर आता था। राजा जैसे ही लकड़हारे को देखता तो उसके मन में विचार आता कि इसकी सहायता करनी चाहिए। सायंकाल को भी यही होता था। थका हारा लकड़हारा घर लौटता तो उसी समय राजा भी संध्याकालीन भ्रमण के लिए छत पर आता। उस समय राजा जैसे ही लकड़हारे को देखता तो उसके मन में विचार आता कि मुझे इस लकड़हारे को दंड देना चाहिए। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा। राजा अत्यंत विचार में पड़ा कि एक ही व्यक्ति के प्रति मेरे मन में दो प्रकार के विचार क्यों आते हैं। इस रहस्य को सुलझाने के लिए राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और लकड़हारे के घर भेजा। मंत्री अत्यंत बुद्धिमान था। वह लकड़हारे के घर गया। उस समय घर में लकड़हारे की पत्नी थी। मंत्री वेश बदले हुए था, इसलिए लकड़हारे की पत्नी ने उसे नहीं पहचाना। मंत्री ने पानी मांगा। लकड़हारे की पत्नी उसे बरामदे में बैठाकर भीतर पानी लाने चली गई। एकाएक मंत्री को चंदन की लकड़ी की सुगंध अनुभव हुई। उसने पूछा, यह चंदन की सुगंध कहाँ से आ रही है? लकड़हारिन ने उत्तर दिया, हमारे घर में चंदन की बहुत लकड़ियां हैं। मंत्री ने कहा, दिखाओ, मुझे चंदन की लकड़ी खरीदनी है। यह सुनकर लकड़हारिन उसे भीतर ले गई। मंत्री ने देखा कि झोपड़ी में निर्धनता का साम्राज्य था, परंतु चंदन की लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर भी लगा हुआ था। मंत्री ने कहा, तुम यह चंदन बेचकर अपनी निर्धनता दूर क्यों नहीं करते हो? लकड़हारिन ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, किसी से कहना नहीं। हम सोचते हैं कि अभी तो इस लकड़ी की कीमत अधिक नहीं मिलेगी, किंतु जब राजा का देहांत होगा तो उसके लिए चंदन की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। तब हम इस लकड़ी को ऊंची कीमत पर बेचेंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मंत्री वहां से चला आया। वह समझ गया कि राजा के मन में विपरीत विचारों के चलने का यही कारण है। लकड़हारा जब जंगल की ओर जाता था, उस समय उसकी पीठ राजमहल की ओर होती थी। वह शीघ्रातिशीघ्र जंगल में पहुंचकर लकड़ी काटना चाहता था। परिश्रम का भाव ही उसके मन में होता था, इसलिए राजा भी उसकी सहायता के विषय में सोचता था। वापस घर लौटते समय अपनी थकान से परेशान लकड़हारे की नजर जब राजमहल पर पड़ती तो उसे अपनी निर्धनता और कठिनाइयों का विचार आता और वह राजा का बुरा सोचने लगता। ठीक इसी समय राजा के मन में भी उसे दंड देने का विचार आने लगता। मंत्री ने राजा को सारी बात बताई और फिर दोनों ने इस समस्या पर विचार कर लकड़हारे के घर में रखी हुई चंदन की लकड़ियों का सही उपयोग कर उसकी निर्धनता को दूर करने का प्रयास किया। मित्रों, विचारों की शक्ति अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती है। विचार अत्यंत ऊर्जा संपन्न होते हैं, जिनका प्रभाव हमारे अंदर तो पड़ता ही है, लेकिन उसकी ऊर्जा बाहर भी बहुत अधिक प्रभाव डालती है। इसलिए वैचारिक प्रदूषण से दूर रहने में ही मानवता की भलाई है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो समाज का हित होगा और हमारा भी हित होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।